स्टूडेंट्स, आज मैं आपको हिंदी का ग्रामर का फर्स्ट चैप्टर करवा रही हूँ जिसका नाम है भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण। तो बच्चों, पहले मैं भाषा के बारे में बताती हूँ। देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। कहने का क्या मतलब है कि मनुष्य समाज में रहता है और समाज में रहते हुए उसे क्या करना पड़ता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करना पड़ता है, अपने विचारों को दूसरे के सामने प्रकट भी करता है, वो उनके विचारों को सुनता भी है। तो उसको समझने के लिए भाषा एक क्या है, साधन है। तो भाषा किसे कहते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। देखो बच्चों, जो भाषा होती है उसमें क्या होता है, भाषा के द्वारा व्यक्ति क्या करता है, अपने मन के विचारों को दूसरे के सामने प्रकट भी करता है और दूसरे के मन के भावों को समझने की कोशिश भी करता है। तो भाषा के दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक और दूसरा होता है लिखित। देखो, मौखिक भाषा क्या होती है। मौखिक भाषा में जो व्यक्ति होता है वो अपने मन के भावों को बोलकर प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को वो सुनकर। तो जब हम अपने विचारों को बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों यानी उनके मन के भावों को सुनकर समझते हैं तो उसको बोलते हैं मौखिक भाषा। जैसे फर्स्ट चित्र में ये देखो लिखा हुआ है, अपने मन के भाव अथवा विचार बोलकर प्रकट करना। यहाँ पे जो फर्स्ट चित्र बना हुआ है इसमें जो लड़का है वो बोल रहा है और दूसरे चित्र में क्या कर रहा है, वो दूसरों के विचारों को समझने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपका फर्स्ट हो गया मौखिक भाषा। सेकंड है आपका लिखित भाषा। लिखित भाषा में व्यक्ति क्या करता है, जब वो अपने मन के भाव तथा विचार को दूसरों के सम्मुख लिखकर अथवा दूसरों के मन के भाव को विचार को पढ़कर समझता है, उसे लिखित रूप कहते हैं। अब एक इसमें देखो, जब व्यक्ति अपने भावों को लिखकर दूसरों के सामने प्रकट करता है और दूसरों के विचारों को पढ़कर समझता है तो उसको बोलते हैं हम लिखित भाषा। हमारे जो संविधान है उसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। जैसे असमिया हो गया, उड़िया हो गया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, इस तरह मैथिली होगी, संथाली होगी, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। तो जो हमारी राष्ट्रभाषा वो क्या है, हिंदी है। अब एक आते हैं सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा में व्यक्ति क्या करता है, संकेतों के द्वारा अपनी बात को समझाने की कोशिश करता है या दूसरों के विचारों को समझने की कोशिश करता है। जैसे इसकी डेफिनेशन जो है वो है, जब हम अपनी बात संकेतों द्वारा दूसरों को समझाते हैं उसे सांकेतिक भाषा कहते हैं। कहने का क्या मतलब है, जब हम संकेतों द्वारा अपनी बात को दूसरों को समझाने की कोशिश करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सांकेतिक भाषा। अब आगे है अपनी हिंदी भाषा। जो हिंदी भाषा ये हमारी राष्ट्रभाषा भी है और राजभाषा भी है। अब हिंदी कई जगहों पर बोली जाती है, जैसे हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार। और हिंदी को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था, 14 सितंबर 1949 को। और संविधान के अनुच्छेद 343(1) के अनुसार उसे संघ की राजभाषा भी घोषित किया गया था। अब 14 सितंबर को इन्हें राष्ट्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था, इस वजह से 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। आगे है हमारी मातृभाषा। अब मातृभाषा क्या होती है बच्चों, मातृभाषा होती है माँ की भाषा। यानी जब बच्चा छोटा होता है, जब उसको कुछ नहीं आता तो वो अपनी माँ के द्वारा बोली जाने वाली भाषा का ही अनुसरण करता है। या ये भी कह सकते हैं कि बच्चा परिवार में रह के जो भाषा सीखता है उसको क्या बोलते हैं हम, मातृभाषा। अब जो पंजाबी भाषी वाला परिवार का बालक है वो पंजाबी बोलता है, जो गुजराती भाषी वाला बालक है वो गुजराती बोलता है। तो बेटा, अब आपने आज का काम यहीं तक, तो आपने इनकी डेफिनेशंस वगैरह भी लर्न करनी है। आपका ये होमवर्क है।